हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तीसरी वीडियो, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे पीआई। और पीआई के अंदर हम लोग सेकंड फॉर्म को देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम पीआई किस तरीके से फाइंड करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा उसको किस तरीके से हम लोग पीआई निकालेंगे। तो जब देखो, जब आपके पास साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स रहेगा तो हम सेम चीज यूज करेंगे, क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं। तो देखो सीएफ तो वैसे ही निकलेगा जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया, सेम तरीका। लेकिन पीआई निकालने के लिए यहाँ पे देखो डिफरेंट तरीका यूज होगा। तो मैं यहाँ पे सेम चीज आपको बता रहा हूँ, 1/f(d) आपको फॉर्मूला सेम यूज करना है पीआई के लिए। और जो कैपिटल साइड में अगर साइन ए एक्स है तो साइन ए एक्स रखिए, अगर कॉस ए एक्स है तो कॉस ए एक्स रखिए। तो देखो जब आप ये रखेंगे तो यहां पे जो भी हमारे पास डी स्क्वायर होगा वो रिप्लेस हो जाएगा ओनली ऑन माइनस ए स्क्वायर से, ओनली ऑन डी स्क्वायर। याद रखना मैं यहां पे लिख रहा हूं ओनली डी स्क्वायर रिप्लेस होगा माइनस ए स्क्वायर से। ठीक है, फिर हम उसके बाद रेशनलाइज करेंगे और फिर फर्दर डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एंड देन हम पीआई को फाइंड करेंगे। देखिए मैं इसका कोई क्वेश्चन ले लेता हूं और किस तरीके से इसको निकालते हैं हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो सी एफ है वो तो कैसे भी निकलेगा, जैसे निकलेगा वैसे निकालते हैं उसको। अगर हम लोग 2d + 1 का स्क्वायर हम यहाँ पे ले लें, नहीं, 2d² + 2d + 1y ले लें, और यहाँ पे ले लें हम साइन 2x, सपोज साइन 2x मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो आप देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन तो आप वैसे ही बनाओगे और सी एफ भी वैसे ही बनाओगे। मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ रूल्स फॉर पीआई। तो पीआई किस तरीके से निकलता है मैं यहाँ पे वो चीज़ बता रहा हूँ। तो पीआई के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/f(d). f(d) मतलब d का फंक्शन यहाँ पे जो ओनली ऑन, तो d² + 2d + 1 हमारे पास ये फंक्शन आ गया। और इनटू में कैपिटल x जो यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 2x है। तो यहाँ पे कंपेयर करिए तो a की जगह 2 है, अगर यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो a की जगह 2 है। तो चलिए हम क्या करेंगे, ओनली ऑन d² को रिप्लेस करेंगे माइनस के 2² से। तो देखिए हमारे पास क्या निकल कर आता है, हमारे पास निकल कर आएगा 1/ आपके पास पीआई 1/d² को -2² मीन्स -4 प्लस आपके पास 2d + 1 और साइन 2x एज इट इज। अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 1/2d - 3, क्योंकि -4 + 1 आपके पास क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। तो यहाँ पे इसके बाद हम हमेशा रेशनलाइज करेंगे। तो देखिए रेशनलाइज किस तरीके से करते हैं, 2d + 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ऐसा इसलिए करने की नीचे फिर से डिनोमिनेटर में फिर से क्या बन जाए, d² बन जाए। तो जैसे ही नीचे d² बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, a + b a- का फॉर्मूला होता है, a + b a - b का a² - b²। तो इसको ऊपर वाले को जो न्यूमरेटर में एज इट इज रखिए और नीचे वाले को सिंप्लीफाई करिए। तो आपके पास 2d का होल स्क्वायर 4d² - 3² 9, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ना a + b a - b, जो फॉर्मूला होता है a² - b²। a² मतलब 2d का स्क्वायर 4d² - b² मतलब 3 का स्क्वायर 9। तो देखो फिर से रिप्लेस कर दीजिए d² को -2² से, और क्या निकल कर आता है, देखिए सेम फॉर्मूला फिर से आपने अप्लाई किया, रिपीट किया सेकेंड टाइम। तो 2d + 3 एज इट इज इंटू में साइन 2x एज इट इज। नीचे आपके पास क्या आएगा, देखिए -4 और d² की जगह -4 रखोगे तो माइनस का 16 एंड माइनस का 9। ठीक है, तो चलिए नीचे आपके पास कितना आ गया, नीचे आपके पास आ गया माइनस का 25। अब साइन 2x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2d इंटू में साइन 2x -3 आपके पास +3 साइन 2x। ठीक है, ओनली ऑन हमने क्या करा, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। और तब ये करना है ये चीज जब नीचे आपके पास d यहां से रिमूव हो चुका हो, उसके बाद ही करोगे। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारे पास माइनस का 1/25 को ऐसे ही लिखा, 2 को ऐसे ही लिखा। देखो d का मतलब क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो जो d होता है वो होता है आपके पास डिफ्रेंशिएशन, d/dx। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास, cos 2x इंटू में 2 x का कोफिशिएंट और +3 साइन 2x को एज इट इज रखिए आप। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/25 माइनस का और 4 cos 2x और +3 साइन 2x, ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, पीआई। ठीक है, तो CF के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे जो रूल्स बता रहा हूँ ओनली ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए
पीआई किस तरीके से निकालते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको देखना है कि सीएफ कैसे निकलता है तो आप प्रीवियस 2 वीडियो हैं, तो जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि सीएफ किस तरीके से निकालते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का थ्रू ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद रूट्स रियल इक्वल, रूट्स रियल डिस्टिंक्ट एंड रूट्स कॉम्प्लेक्स। वो आप सीएफ वाला जो पार्ट है वो आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ओनली ऑन बताऊंगा पीआई कैसे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। एक और क्वेश्चन की मदद से हम लोग इसको समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और हम किस तरीके से इसमें निकाल पाते हैं। तो मैं यहाँ पर अगेन फिर से मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ डी स्क्वायर प्लस का 5d प्लस का हमारे पास यहाँ पे 6 एंड इनटू में आपके पास y, और यहाँ पे मैं इस समय फंक्शन ले लेता हूँ बुक से, कोई भी एक फंक्शन ले लेता हूँ, सपोज कॉस का या साइन का, वट जो भी है वो मैटर नहीं करेगा कि मैं कॉस ले रहा हूँ या साइन ले रहा हूँ। आपको जो रूल है मैं यहाँ पे कॉस का ले लेता हूँ, मैंने ले लिया, चलो कॉस 2x 3x वट कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है ना, डजेंट मैटर, साइन कॉस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पे अगेन बता रहा हूँ, आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के सीएफ आपका निकाल सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में इसको बता चुका हूँ सीएफ कैसे निकालना है। तो मेरे पास यहाँ पे जो रूट्स आएंगे -2 एंड -3 आएंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सीएफ की वैल्यू लिख रहा हूँ। आप प्रीवियस वीडियो में जाके सेम क्वेश्चन को देख सकते हैं सीएफ किस तरीके से निकाला है। तो c1 e⁻² 2x एंड प्लस c2 e⁻³ 3x, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रूल्स पढ़ लें पीआई के लिए, तो हमारा जो फोकस है ओनली ऑन पीआई पे। तो एफ ऑफ डी लिखिए आप डी स्क्वायर प्लस का 5d प्लस का 6 और आपके पास आ जाएगा cos 3x। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, रूल्स क्या बोलते हैं, डी स्क्वायर ओनली ऑन रिप्लेस होगा माइनस का ए स्क्वायर से, ए यहाँ पे 3 है तो आप रखिए 3 का स्क्वायर 1/3 स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, प्लस का 5d आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा और आपके पास cos 3x एज इट इज चलेगा। अब आप क्या कर दीजिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो आपके पास क्या आएगा 5d माइनस का 3, आपके पास आ जाएगा 5d माइनस का 3। देखो हमेशा इस स्टेप के बाद आप क्या करना है, आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या, आप करोगे रैशनलाइज, आप रैशनलाइज यहाँ पे करिए। तो रैशनलाइज कैसे होता है, आप अपोजिट साइन से ऊपर नीचे प्लस माइनस कर दीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो 5d प्लस 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे आपके पास 5d माइनस 3 ऑलरेडी है, इसके साथ आपके पास 5d प्लस 3 आ जाएगा। तो हमेशा रैशनलाइज में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो हमने क्या कर दिया, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5d का स्क्वायर क्या बनेगा 25d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9, और ऊपर जो आपके पास है वो एज इट इज रहेगा, उसको अभी हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज उसको चलाते रहना है। नीचे डी स्क्वायर बन गया, अगेन जब सिंप्लीफाई करा तो अगेन डी स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दीजिए माइनस का 3 स्क्वायर से। तो जब आप 3 स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे तो 25 इंटू आपके पास 3 स्क्वायर मीन्स 9, तो आपके, ठीक है। जब हम डी स्क्वायर को -3 स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, माइनस का, जब हम माइनस रखेंगे तो माइनस का 225 माइनस का 9, और ऊपर हम क्या करते हैं cos 3x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली टर्म से, तो cos 3x आ जाएगा और प्लस का 3 cos 3x, ठीक है। तो चलिए अब देखिए नीचे ऐड करके हमारे पास क्या आता है, नीचे ऐड करके हमारे पास आता है माइनस का, जो हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 234 माइनस के साथ, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब देखो डिफरेंशिएशन, डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो जब आप cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का आपके पास आएगा sin 3x, और जो x का कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा। तो हमें क्या करना है, d में हमारे पास आंसर कभी नहीं आएगा, जो आंसर आएगा वो विदाउट d होना चाहिए। तो सिंप्लीफाई करके अगर हम इसको लिखते हैं, अगर हम 3 को कॉमन निकालना चाहते हैं तो 3 को कॉमन निकाल सकते हैं सिंप्लीफाई करके, और अगर माइनस भी कॉमन निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। तो मैंने -3 कॉमन ले लिया तो 5 sin 3x आपके पास आया और माइनस का cos 3x आपके पास यहाँ से निकल कर आया। नीचे हमारे पास आ गया माइनस का 2 3 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है और 3 से जो नीचे वाली टर्म है वो भी कैंसिल हो सकती है, तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। हम यहाँ पे आएगा 7 और हमारे पास 8, तो 78 आएगा एंड 5 sin 3x माइनस cos 3x। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, पीआई आ गया उस इक्वेशन के लिए जो हमने यहाँ पे लिखी हुई थी, और हमने उसका सीएफ भी निकाला था, ठीक है। ये सीएफ था और ये पीआई आ गया। तो जब हम सीएफ और पीआई को ऐड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन जो कि y होता है, तो सीएफ आ रहा था c1 e⁻² 2x प्लस c2 e⁻³ 3x,
और यहाँ पे से हमारे पास जो पी आई आया 1/78 5 साइन 3x माइनस कॉस 3x। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन निकल कर आ गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए हम लोग किस तरीके से पीआई निकालते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियोज में बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।